गैस की आपको मिला क्या? नहीं मिला हमको। 3 दिन से ट्राई कर रहा है, बुकिंग नहीं हो रहा है। बुकिंग नहीं हो रहा, वही नंबर से बोला बुकिंग हो गया। अभी सर्वर डाउन है, आप लोग चेष्टा करके रहिए, बुकिंग होगा। तो प्रॉब्लम तो बहुत हो रही हाँ, होगी। वो हम लोग का गैस खत्म हो गया अभी। गैस तो नहीं है, घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। चूल्हा भी नहीं जल रहा है। और मेरा पिताजी मोड़ा शनिवार का दिन काम खत्म हो गया, गैस हमारा खत्म हो गया, इसलिए हम आया बुकिंग करने के लिए। बुकिंग नहीं हो रहा है, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा है, बुकिंग नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? उन लोगों को गैस का आदमी बोला जो सर्वर डाउन है, बुकिंग होगा, आप लोग वो नंबर से ट्राई करके रहिए। आपका नाम? हमारा नाम श्यामचंद्र कारक। क्या क्राइसिस कितना है? बहुत क्राइसिस है। आज 2 महीना 17 दिन हो गया बुक करने, बुक होता ही नहीं है। कोई इसमें नहीं बुक होता है, बोलता है ये सर्वे खराब है, ये खराब है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी बोलिए? हम लोग को तो गैस नहीं हो, तो चूल्हा बंद हो गया, खाना बंद हो गया। अभी अथॉरिटी क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये आपको जाइए ऑनलाइन में बुक कीजिए, वो कीजिए, तो होता ही नहीं है। तो घर का स्थिति कैसा है? चूल्हा बिना कैसे होगा? कुछ होता ही नहीं है। अभी किरासिन तेल किन के लाए हैं, किरासिन तेल से बना रहे हैं। कितना दिन करेंगे बोलिए? तो ब्लैक में किरासिन तेल लेने पड़ता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? यहाँ आते हैं तो अन्न सन बोल रहा है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, शरीर खराब है, 6 बजे के बाद बुक कीजिए। कल हम आए तो बोला जो ठीक है रात 10-10:30 के बाद आप बुक कीजिए। 10:30 के बाद बुक कर रहे हैं, बुक होता ही नहीं है, रिंग होता है, खटता नहीं है, उठाता ही नहीं है कोई। अभी आए तो बोलते नहीं अभी होगा नहीं, ऑनलाइन में कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ पता? हमको क्या पता है बोलिए? एलपीजी और घरेलू गैस सिलेंडर जो है उसके रेट बढ़ गए हैं, तो ऐसे में क्या आप खरीदारी के लिए अभी इसलिए मैं इंडक्शन आया हूं, ताकि इसके रेट ना बढ़ जाए, इसलिए मैं सोचा था इंडक्शन ले लूं, एक घर के लिए, एक दुकान के लिए। पीछे क्या रहेगा मुझे तो मेरा, ताकि वर्किंग है तो ऐसा रहता है कि कभी भी कुछ गर्म करना हो तो अपने को सामान मिल जाए। मेरे पास एलपीजी है, लेकिन अब रेट कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है अभी आपको पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर? अभी तो है मेरे पास, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है रेट बढ़ जाए, इसके रेट बढ़ जाए, तो मैं इसलिए सिक्योर करके चल रहा हूँ कि ये ले लूं अभी मैं, ताकि आगे जाके भविष्य में मेरे को ना दिक्कत आए, ना मेरे घर वालों को कोई दिक्कत आए इस बारे में। क्या आपको अभी रेट में क्या अभी कुछ चेंजेस लग रहे हैं पहले? अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे अभी 1900 का मिल रहा है, आगे जाके 2500 का मिल रहा है। ऑन डिमांड क्या प्राइसिंग मांग ले, कौन क्या कर सकता है। मजबूरी का फायदा कोई भी उठाता ही है। आपका नाम? निर्मल शाह। सर, क्या स्थिति है होटल और रेस्टोरेंट की? स्थिति ये है कि बंद है, सब पहला बात है। रेस्टोरेंट बंद है हम लोग का। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो स्विगी जोमेटो जो अदर प्लेटफॉर्म था वो सारा बंद करके रखे हैं। अभी जो हम लोग का ये है, रूम का जो बॉर्डर है, जो गेस्ट है उनका तो खाना देना पड़ेगा, मिनिमम जो फूड है उनको तो देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से जितना अभी हम लोग का वो भी स्टॉक है, 2-1 दिन चल जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये होटल रूम्स भी बंद करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो है, कमर्शियल जो सिलेंडर अवेलेबल है नहीं एकदम, तो बिना सिलेंडर का खाना कैसे पकाएंगे? तो क्या पता चल रहा है, क्यों ऐसा क्राइसिस? पता चल रहा है क्राइसिस तो देखिए अभी जो है कि वार का जो सिचुएशन है, सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है ये है। और जो गैस एजेंसी है उनसे भी बात चल रहा है, तो लोग का भी कहना है कि हम लोग हाथ बंधा हुआ है, ऊपर से नहीं आएगा तो हम लोग कैसे देंगे? कैसे चलाएंगे ये? जैसे बंद कर दिया है। जैसे बंद कर देखिए, लगभग धीरे धीरे, आज नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो हफ्ता 10 दिन में हमारा छोड़िए, मोटा मोटी मेरे हिसाब से सारा रेस्टोरेंट सबको बंद करना ही पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। ये अभी सिचुएशन। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अभी रिक्वेस्ट क्या, अभी सरकार से रिक्वेस्ट तो वही रहेगा हम लोग का कि इसका जल्द से जल्द कोई निवारण निकाले कि हम लोग अपना बिजनेस को ठीक से चला पाए। इतना सारा अपना स्टाफ है, अभी देखिए इतना सारा हम लोग का स्टाफ है, आज 20-25 स्टाफ है। और लोग का भी तो खाना पीना सारा हमारा होटल से ही होता है, यही से होता है। वो लोग को भी फिर खाना नहीं दे पाएंगे तो वो लोग को भी छुट्टी देना पड़ेगा कि भाई खाना ही नहीं दे पाएंगे तो। क्या क्या चाहिए इंडक्शन लेने आए? सर मैं कहना ये चाहूँगा कि गैस लेने में हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एजेंसियों पे 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। अब घर में छोटी मोटी जो परेशानी है, चाय कॉफ़ी, और जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसे लेने से हमें लाभ है, हमारे परिवार को लाभ है। लाइन में लग रहे हैं, परेशानी हो रही है, कम से कम उस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, हमें थोड़ा राहत मिलेगी। गैस बुकिंग नहीं हो रही और गैस बुकिंग नहीं हो रही है, हम 4-4 बार गैस बुकिंग कर रहे हैं, मैसेज कैंसिल हो रहे हैं और हमें सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं।
और इसीलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा और इंजेक्टर ले रहे हैं। अमित कुमार। इंडक्शन गैस लेने आए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एलपीजी गैस बुक नहीं हो पा रही है सही तरीका से और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 दिन से गैस बुक भी नहीं हो रही है, तो घर पे खाना पीना भी नहीं बन पा रहा है। इस वजह से हम बाजार में इंडक्शन लेने आए, उससे हमारा काम चलता रहेगा। नाम बता दीजिए। हाँ जी, मैं सोनलाल खंडेलवाल। इंडक्शन गैस लेने आए, क्या कहना चाहेंगे? इतनी समस्या हो गई है इस टाइम में, महिलाएं इतनी परेशान है। गैस की इतनी समस्या है कि गैस बुक कराएं, गैस नहीं मिल रही है। काफी बच्चे छोटे छोटे इससे परेशान हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम इंडक्शन ले रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। आगे बच्चों को परेशानी हो रही है, एक एक काम के लिए परेशान है, हर एक महिला परेशान है। नाम बता दीजिए। नाम अनंत कुमार जैन। इंडक्शन गैस की बात की है, डिमांड की किस चीज़ की डिमांड है? अभी क्योंकि गैस की किल्लत के बारे में जैसा समाचार है, अफवाह उड़ रही है, वास्तविकता तो हम भी अज्ञात है, लेकिन इंडक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा निकल आई है। बिक्री में लगभग 4 गुना उछाल आ गया है। अभी सामान उपलब्ध है, इसलिए वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध सामान है वो उसी रेट में मिलेगा। भविष्य में सामान जैसे आएगा, अगर रेट बढ़ के आएंगे तो बढ़ के मिलेगा। मेरे सिलेंडर गया 8 दिन से, मैं तो 3 दिन चक्कर मार रहा, तो अभी समझो केवाईसी वगैरह सब हो गया हमारे वाली भाई। केवाईसी वैसे काम रुक गया था। केवाईसी के बाद में मैंने बोला उसको, बोले कब तक के चलेंगे परेशानी, तो वो बोलता है डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना पड़ेगा जंग रुकवाने के लिए। तो ऐसा बोल रहे हो, तो बोले डायरेक्ट तुम कल पावती फाड़ लो, बोले 1000 रुपए की, 900 कुछ रुपए की, और डायरेक्ट कलेक्टर आदेश है हमको, बोले कि गोडाउन से अब डिलीवर दो, यहाँ से मत दो करके। यहाँ झगड़ा हो गया कल कोई हिसाब से, ऐसा बोल रहे हो लोग। बाकी तकलीफ बहुत होगी भैया, अब घरों में जगह नहीं है, चूल्हे कहाँ जलवाना, ऐसा चल रहा है अभी काम। अभी तो 8 दिन हो गए भैया सिलेंडर को, 3-4 दिन से इधर ही चक्कर मार रहा मैं। अभी कहीं आगे नंबर लगाओ, क्या चाहते हैं आप? जल्द से सुविधा मतलब देने को ना हमको। कब तक के, अब रमजान का महीना है, रमजान महीने के अंदर इतनी परेशानी है, रोजे में आ रहे हैं हम लोग, तो रोजे में कैसे रहेगा। पहले तो 2 बजे 1 बजे के बाद तो जान ही नहीं देती हमारे में, ऊपर तो धूप तपरी। यही से मतलब डिलीवर नहीं दे रहे, तो ब्लैक में कहाँ से मिलेंगे अपने को? 1400, 1500, 2000 भी तो ब्लैक में नहीं मिल रहा सिलेंडर, दे नहीं रहे लोग। अभी क्या कल दे सकते हैं आप? अभी ये बोल रहे कि कल, हाँ मतलब पावती फाड़ लो आज की, आज तो नंबर लगा हुआ है मेरे वाला। तो उन्हें बोले कल की बात कल होंगी, बोले कल पावती फाड़ी जाएंगी आपकी 9 बजे, और 9 बजे वहां से आपको सातुर गोडाउन से सिलेंडर डिलीवर होंगे, बोले आपको कल। और आधे दिन जाता मेरे वाला। आज ये आलम में त्यौहार का महीना चल रहा है और कमर्शियल सिलेंडर की जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर से भोपाल में तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। अब मैं खुद एक व्यापारी हूँ, ये सारा जो आइटम है हमारा, ये सब से गैस के इस्तेमाल से बनता है। आज ये दिन आ गए हैं कि रमज़ान ख़त्म होने का और ईद सर पे है, और अब हमको बनाने के लिए, आइटम बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। अभी तो ये समझ लीजिए कमर्शियल तो मिलना ही बंद हो गया है, और अगर कोई व्यवस्था कर, हाँ कोई व्यवस्था करके अगर ब्लैक में लेकर भी आता था, तो एजेंसी वाले जो ब्लैक वाले सिलेंडर हैं, 700-860 रुपये वाले सिलेंडर 2000 रुपये का दे रहा है। कैसे आदमी काम करेगा? अगर आदमी ब्लैक में भी जलाएगा तो 2000 रुपये में लेकर जलाएगा तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो हमें अपना काम करना, नहीं मजबूरी है सर, हमें रेट बढ़ाकर देने पड़ेंगे। अगर हम कमर्शियल सिलेंडर खरीद के लेकर आएंगे या कहीं दूसरी जगह से माल महंगा लेकर आएंगे तो मुझे महंगा बेचना पड़ेगा लाकर। नहीं, हाँ मैंने बुक किया हुआ सिलेंडर मेरे घर के लिए, 3 दिन से मेरा खत्म हुआ है। मेरे मोबाइल में उसका वो है, तो 22-25 दिन की जो बुकिंग बता रहे हैं वो, और बुकिंग कर रहे हैं तो हमको कैंसिल हो जा रहा है वो। नहीं, अमाउंट 960 रुपये बता रहा है अभी तो, 960 रुपये। हाँ 960 रुपये बता रहा है, 860 तो 100 रुपये प्लस हो गया रहा है प्लस, और 20 से 25 दिन की जो है कि वो शॉर्टेज बता रहा है। शाम तक ही 1 दिन में 24 घंटे के अंदर आ जाता था, अब तो 25 दिन का बता रहा है। अभी 25 दिन का बता रहा है कि 25 दिन में मिलेगा, उसके बाद भी अगर हम जैसे इंडियन का अगर बुक कर रहे हैं तो वो तुरंत ही कैंसिल हो जाता है। बुकिंग ही नहीं हो रही, उसकी साइटें बंद पड़ी हुई है। सिलेंडर की वजह से थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है, बजाय रेट वाइज वैसे पहले 100 रुपये दे रहे थे नुकती, अब 120 रुपये दे रहे हैं। सिलेंडर की वजह से फर्क तो बड़ा है। त्यौहार भी पास में था, हम लोगों को तो बड़ी दिक्कत का सामना हो रहा है।
रमा शर्मा। रमा जी, कब से आप लोग लाइन में खड़े हो? सिलेंडर कब से मिल जाता यहाँ पे भैया 2 घंटे हो गए हैं। है? क्या करें सिलेंडर के लिए? अभी मना कर रहे कि बुकिंग करिए, बुकिंग हो नहीं रही ऑनलाइन। कब से आप लोग बुकिंग कर रहे हैं? ये हमने कल भी की थी, 2-3 दिन हो गए। नहीं जी, बताइए सिलेंडर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये बोल रहे पहले बुकिंग करके आइए उसके बाद मिलेगा। तो बुकिंग नहीं होगा तो कैसे सिलेंडर मिलेगा फिर? ये अभी कह रहे हम कुछ नहीं बता सकते। सिलेंडर के लिए आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये होली से पहले ले गया मैं। अब क्या हो रहा है? अब सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लेना है, उनका बुकिंग नहीं हो रही है, उनका उससे बुक हो रही है ऐप के थ्रू। नुका पेटीएम से करो, किसी के पास टच वाला मोबाइल नहीं हो तो क्या कैसे करेगा वो? ऑनलाइन दे रखा है, मतलब सब कुछ डीसी नंबर वगैरह सब कुछ है। फिर भी हम 9 बजे से खड़े हैं, किसी को कुल मिला के 4 लोग हैं अंदर से। नहीं भाई साहब, बुक को हो गया, बुक को होने के बाद भी नहीं मिल रहा भाई साहब। बुक को हो गया, हम तो बुक करके पैसा भी देके खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, गैस लेने आए हैं, नहीं दे रहा, बोलता है 12 ठो उठ गया, नहीं दे रहा। तो हम लोग भाड़ा घर में कहाँ से लकड़ी लाएंगे? पक्का घर में हम लोग को खोरी जलाने नहीं देता है, बाल बच्चा भूखले रहेगा। ये दिक्कत पहले आता था क्या? नहीं आता था, इसी बार आ रहा है। तो गैस कंपनी वाला क्या बोलता है? गैस अभी देखा है तो बोलता है कि 12 ठो हो गया, नहीं मिलेगा। हाँ, तो पहले तो देता था। पहले देता था, अभी नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोलता है नहीं 12 ठो हो गया, नहीं देंगे। अभी देखिए खाना कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे, वही तो हम चिंता कर रहे हैं। बच्चा सबके कैसे हम भूखे रखेंगे? पक्का घर है, कहाँ से करेंगे? कहाँ घर है आपका? उदयनगर। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। तो अब कहाँ जाएंगे फिर आप? अब कहाँ जाएंगे, हम घर जा रहे हैं, क्या करें? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे हम लोग को महीना में 2 ठो गैस मिलता है, 2 ठो गैस देना चाहिए, 2 ठो गैस देना चाहिए। ये कब से लागू लागू हो गया है? 1 महीना से हो गया है। 1 महीना से हम दौड़ रहे हैं, गाड़ी के पास जाते तो गाड़ी के पास नहीं दे रहा है, यहाँ आते तो यहाँ नहीं दे रहा है। वो बुक करने के लिए गैस सुबह से रात से कल से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। किस कारण नहीं हो रहा? पता नहीं, अभी हम लोग तो यहाँ आई हूँ अभी पूछने को लिए यहाँ पर। एजेंसी का हाँ, क्या बता रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं हमको तो पता नहीं, बोले सर्वर डाउन है बोलकर बोल रहे हैं। अभी हम लोग को तो बहुत दिक्कत है, एक ही गैस है, बहुत दिक्कत हो रहा है। गैस कब लिए थे पहले आप? हमारा 2 महीना हो गया गैस। हाँ, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या क्या दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तो चूल्हा में जला रही हूँ, चूल्हा में भी लकड़ी नहीं है, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है। बुक नहीं हुआ, वो बोला बुक नहीं हुआ, वो जो बोलेंगे यहाँ ही बोलेंगे। तो कब से ट्राई कर रहे हैं आप? हम अभी आया है। तो क्या बोलते हैं एजेंसी वाला? वो अभी नहीं होगा, वही बोला, और कुछ भी नहीं। तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ, दिक्कत तो होगा। अभी यहाँ तो वो चूल्हा भी नहीं है हमारा, जो आग में बनाता है वो चूल्हा भी। पहले ऐसा दिक्कत होता था क्या? पहले नहीं हुआ, पहले अभी। क्या नाम है आपका? हमारा मेरिजा बेगम। तो अगर आपको बुकिंग नहीं मिलेगा तो क्या कितना दिक्कत होगा आपको? बहुत दिक्कत होगा, हम लोग खाने का ही तकलीफ हो जाएगा। जैसे कि आपको चाय का दुकान है, कमर्शियल सिलेंडर मिल जाएगी नहीं? नहीं, अभी तो देखिए सिलेंडर का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग का सिलेंडर भी मिल भी नहीं रहा है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर में अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ेगा, होटल भी बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो देखिए इसी चीज़ से हम लोग को 60 आदमी पल रहा है, उसी में 60-70 आदमी, 60 परिवार 60 आदमी परिवार चल रहा है। तो इसी की वजह से हम लोग का प्रॉब्लम अगर नहीं मिलेगा तो ये हम लोग का ये दरख्वास्त है कि सरकार को या प्रशासन का यही हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसमें कुछ किया जाए, व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होगा। और इसमें हम लोग का 60 से 70 परिवार है, तो अगर एक बार रेस्टोरेंट बंद हुआ या होटल बंद हुआ तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। किस कारण नहीं मिल रहा? किस कारण नहीं मिल रहा है? कब से नहीं मिल रहा? जो वार मिल रहा है, जो वार के वजह से, तो वार जो चल रहा है तो इस वार के वजह से शायद नहीं मिल रहा है, वही होगा हम लोग का, क्योंकि वार चल रहा है इस वजह से हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो एजेंसी वालों ने क्या बताया आप लोगों को? वही हम लोग समझ में, एजेंसी की बात है तो नहीं बोल पाएंगे, तो एजेंसी के साथ में क्या बात है उसमें? कब से नहीं मिल रहा है? एजेंसी वालों को फ़ोन किया, वो लोग के पास में स्टॉक नहीं है, वो लोग के पास कहीं नहीं आ रहा है, उनके पास स्टॉक नहीं है, ऐसे बोला है वो लोग। कब से नहीं मिल रहा है?
कब से नहीं मिला हो गया ये वो तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। 2 दिन तक मिला था, 2 दिन पहले मिला था, अभी नहीं मिल रहा हम लोग को। हमारा सिलेंडर का बुकिंग नहीं होता है। तकलीफ अभी हो गया 2-3 दिन से करता है, होता ही नहीं है। अभी तकलीफ होता है हम लोग को। क्या बोलते हैं यहाँ आने से? यहाँ से बोलता है क्या भूल गया, रात में करना 10 बजे करना तो मिल जाएगा बोला। अब कितने दिन से कर रहे हैं बुकिंग? अभी 2-3 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। हाँ, आपको अभी घर चलाने में मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो गया, खाली हो गया हमारा सिलेंडर। कितने हाँ, सिलेंडर है आपके पास? 2 है। 2 है। हाँ। दोनों ही खाली है क्या? एक तो खाली होने वाला है अभी। तो क्या करेंगे आप? आपको गैस बुकिंग नहीं होता तो? वही जो तकलीफ हो गया ना हम लोग का, हम लोग काम करके खाने वाला है। मिलना चाहिए, बहुत दिकदार होगा। सिलेंडर कॉमर्शियल वाला नहीं मिलने से दिकदार होगा, बंद करना पड़ेगा, उपाय नहीं। चाय पानी अब कल से आज नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। मेरे 2 सिलेंडर है बोल के वो लगाया हुआ है, अभी कल क्या होगा देखेगा। मालिक को बोला है, मालिक अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी हमारा मालिक बोलता है स्टॉक नहीं है शायद, इसलिए नहीं मिल रहा है, यही बोला। हाँ पूछा होगा शायद। हाँ गैस से ही होगा, उपाय नहीं है, प्रॉब्लम में होगा सबका। ये बंद रखना पड़ेगा, गैस नहीं मिलने से कैसे चलेगा। जिसको कोई क्या उपाय, कोई उपाय नहीं, इसको क्या उपाय है। ये तो अभी यहाँ का क्या करता है क्या नहीं करता, गैस वाला या कंपनी वाला ही जानेगा या मालिक जानेगा। हम लोग तो उपाय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उपाय नहीं है, बंद रखना ही पड़ेगा। दादा क्या नाम है आपका? राम गोपाल। क्या काम करते हैं? दूध का काम करते हैं। आज ये चाय की दुकान है जो ये बंद हो गई है, यहाँ आप दूध देते थे? हाँ देते थे 20 लीटर। 20 लीटर डेली का? हाँ। अब ये दुकान बंद हो गई, कैसे काम चलेगा? अब सर अब क्या करें, इधर उधर भटकेंगे और क्या करेंगे। किस वजह से दुकान बंद हुई बताएं? सिलेंडर की वजह से। अब आप लोगों का कैसे चलेगा, क्योंकि हर चाय वाला रेडी पटरी वाला बंद कर रहा है अपनी दुकान। अब मजबूरी है, क्या करें हम भी। अब नहीं है इसके पास कोई व्यवस्था, तो अब बंद तो होना है। हम भी लोग ऐसी भटक रहे हैं। दूध का क्या करेंगे? दूध तो अब उसको कहीं नहीं कहीं घर में इसी को निपटाएंगे। कितना नुकसान हो रहा है? अब 100 खान रुपए तो उसमें कमाते जरूर। सर क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। सर आप यहाँ चाय पीने आते हैं? कभी कदार अब तो बाहर के हैं, लेकिन हाँ इन लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं ये लोग, और कमज़ोर हो जाएंगे। क्या लगता है जो लगातार घट रहा है, एक के बाद एक दुकानें बंद हो रही है, हाँ क्या लगता है इससे आगे क्या कुछ? बेरोजगारी होगी और क्या होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और फिर आदमी जब बेरोजगार हो जाता है तो फिर अन्य कार्य भी करने लगता है। अब वो अन्य कार्य आप समझ सकते हैं क्या कर सकता है, जब आदमी बिल्कुल ही हाथ पैर उसके नहीं काम करे, 2 पैसे नहीं आएंगे परिवार के लिए, तो फिर दूसरे रास्ते अपनाता है, दूसरा कुछ कार्य करेगा। अब ये उसकी मानसिकता पे वो क्या करता है। एक दुकान से कई लोगों का रोजगार भी बहुत लोगों को रोजगार होता है, वो कहीं न कहीं दुकान बंद होने से कई लोगों का रोजगार भी जो है जी हाँ ठप होता नजर। बिल्कुल ठप क्या, ठप है ही, देख लीजिए अब ठप हो रहा है। और इस पे असर इन पे ही नहीं है, इनके परिवार पे नहीं है, इनसे जुड़े जो और लोग हैं। भाई चाय पत्ती कहीं खरीदते, कहीं दूध आता है, कहीं से और शक्कर आती है, तो उस पर तो पड़ेगा। ये तो पूरी एक चेन है, पूरी चेन प्रभावित होगी। सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? अब सरकार से यहाँ क्या, युद्ध वहाँ हो रहा, सरकार यहाँ क्या कर लेगी। बस यही है कि युद्ध किसी जगह बंद हो। भैया नाम हिमांशु है मेरा। किस चीज़ की दुकान है? ये भैया चाय समोसे नाश्ते की दुकान है, चाय समोसा पूड़ी भटूरा ये सब की नाश्ता। क्या कारण रहा कि आज आपको दुकान बंद कर दी? भैया गैस नहीं मिल रही, कहीं पे गैस ही नहीं मिल रही है, गैस के चक्कर में जो है दुकान बंद करना पड़ गया है। नुकसान कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई? कहीं भैया कहीं व्यवस्था नहीं पा रही, कहीं भी जा रहे हैं सब कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से अगर कहीं 1-2 जगह पता भी गया, 3,000-3,500 में सिलेंडर मिलेगा। अब 3,000-3,500 हम सिलेंडर लेंगे, 2 सिलेंडर लगेगा, 7,000-8,000 का सिलेंडर लगाएंगे तो क्या बचाएंगे, क्या लड़कों को देंगे, क्या अपने पास रखेंगे। कितना नुकसान होगा, क्योंकि आपके दुकान में और ये हमारे पास 5-6 लेबर हैं, और 5-6 लेबर तो 2,500-3,000 रुपये तो रोज़ की लेबर है हमारे पास, बाकी अपना खर्चा घर का खर्चा है, तो नुकसान तो है ही है। अब व्यवस्था कर रहे हैं गैस की, कहीं मिल जाए तो ठीक है, देखते हैं, नहीं तो बंद ही रहेगी दुकान। कोयले से भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि कोयला भी पता गया 80-90 रुपये 100 रुपये किलो कोयला चल रहा है। 30-40-50 किलो अगर हम कोयला खर्च करेंगे यहाँ पे
5-6 हज़ार का बात वही आएगी। तो इससे अच्छा बंद करना ही ज़्यादा सही है। अब नुकसान तो हो ही रहा है, दिक्कत तो है ही है, अब कर भी क्या सकते हैं। क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीद यही है भैया कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा गरीब लोगों के बारे में भी सोचिए भैया, हम लोगों के बारे में भी सोचिए, हम लोग को मुहैया कराए सिलेंडर या व्यवस्था कुछ कहीं से हो लोगों के लिए तो फिर हम लोग का भी काम चले। हम लोगों से 50 लोग जुड़े हैं, हमारे होटल है, दूध वाले, चाय पत्ती वाले हैं, बिस्किट वाले, बंद वाले, मक्खन वाले हैं, 50 लोग हैं, 50 लोगों को नुकसान हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं भैया, क्या कर। क्या लगता है कब तक दुकान बंद करनी पड़ेगी? भैया जैसे लग रहा है, जैसे युद्ध वगैरह चल रहा है, उसको तो लग रहा है कि 15-20 दिन तो बंद करना ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर अभी कुछ दुकानदारों के पास सिलेंडर है 2-4-5 दिन का, तो उनके पास चल रहा है। भाई हमारा समोसा है, चाय है, तो हमारे पास सिलेंडर ज़्यादा खपत है, तो उस हिसाब से हमको जल्दी बंद करना पड़ा, क्योंकि हमको मिल नहीं रहा है। बाकी और जो दुकानदार हैं जिनके पास ये एक सिलेंडर 2-4-5-10 दिन चलता, तो उनका चल रहा है। अब उनका भी 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसके बाद तो फिर दादा क्या नाम है आपका? हाँ, रामेश्वर पांडे। क्या काम करते हैं? हम चाय पत्ती का काम करते हैं। तो अब यहाँ दुकान जो तो यहाँ दुकान बंद हो गई, इसकी वजह से हम लोग की भी रोजी रोटी बंद हो गई है, और यहाँ नहीं कई जगह की दुकान बंद हो गई है। इस समय कारोबार हमारा बिल्कुल ठप हो गया है, और ये वजह है कि गैस महंगा होने की वजह से लोग इतना महंगा ले नहीं पा रहे हैं गैस, और ले भी नहीं तो मिल भी नहीं रही उनको गैस। तो दुकान जो खोले आदमी डेली आप लोग कमाते थे ऐसे दुकानों से, अब कहीं ना कहीं दुकानें जो बंद हो रही हैं, इससे आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत असर पड़ा भैया, बहुत ही असर पड़ा है। अब हम आपसे क्या बखान करें इसके बारे में। देखिए माल पूरा झोले में से लिए घूम रहे हैं, क्या करें। हम लोग खुद बहुत परेशान है, 5-5, 6-6 आदमी खाने वाले हैं घर में, हम ये कमाने वाले हैं उसमें, ये भी नहीं कि और कमाने वाला हो। जहाँ एक और जो है कमर्शियल सिलेंडर की इतनी दिक्कत आ रही है, तो फिर यहाँ पर अभी मार्केट की क्या स्थिति है, कैसा? जब से कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत आई है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, और घरेलू गैस भी नहीं मिल रही है, जब से इंडक्शन जरा थोड़ा ज्यादा ही बिकने लगा है। कितनी डिमांड जो है बढ़ी है पहले की? बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम डिमांड। और इसके अलावा क्या इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वगैरह? इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और इलेक्ट्रॉनिक ये इंडक्शन वगैरह ये ज्यादा ही बिक रहे हैं। हीटर टाइप के चूल्हे भी आ रहे हैं, तो हीटर भी बिकने लगे हैं आजकल तो चूल्हे में। इसमें क्या ज्यादातर रेस्टोरेंट ओनर है या फिर घरेलू लोग? घरेलू लोग ज्यादा आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में इतना नहीं है, पर घरेलू लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्या इसके रेट में भी कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल इजाफा नहीं हुआ, जो पुराने रेट था वही चल रहा है, पर अब हो सकता है कंपनी वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा बढ़ेगा, 50-100 रुपए और बढ़ाएंगे अभी। अभी क्या आने वाले समय में और क्या लगता है आपको कि क्या इसके अलावा भी कुछ और आगे दिक्कतें हो सकती है? अब साहब अभी तो कह नहीं सकते हैं, हो सकता है दिक्कत आए भी, जब तक गैस का समाधान नहीं बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे हैं इंडक्शन या फिर इनके रेट डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन रेट भी इंक्रीज होंगे, कब होंगे? जब सेल बढ़ जाएगी ज्यादा, क्योंकि जब दिक्कत आएगी तो परचेस भी करेंगे, महंगी परचेस करेंगे तो सेल महंगी होगी। पीछे माल तो भी रेट सही मिल रहा है, तो उस रेट से अपन दे रहे हैं, और डिमांड तो बढ़ी है, और काफी माल बिक रहा है अभी तो, सिर्फ गैस की वजह से। क्या इसमें घरेलू जो लोग हैं वो इसमें ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर व्यापारी भी? घरेलू वाले तो चल ही रहे हैं, बाकी कुछ दुकानदार लोग भी मजबूरी में ले रहे हैं अभी, तो उनको तो परमानेंट काम है ही, तो दिक्कत तो उनको है ज्यादा, तो वो भी लगे हुए हैं इसमें। क्या लगता है कि आगे चल के ये इसके बारे में नहीं पता कि कब तक ये कमर्शियल सिलेंडर जो लोगों को मिलेंगे नहीं, तो क्या लगता है आगे चल के कि इसके रेट्स कितने बढ़ सकते हैं, कितना आगे जाएंगे? देखो डिमांड बढ़ेगी तो रेट परचेस पीछे से बढ़ेगी, तो चाइना से भी आइटम आता है पूरे, तो इंडियन तो है नहीं, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़नी ही। डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे।